वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडिशन ऑफ टू वेक्टर है, वो भी मैथमेटिकल मेथड से। पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड से इसका डेरिवेशन किया था और इसके बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम जो है मैथमेटिकल मेथड से वेक्टर का ऐड करते हैं या योग करते हैं। तो इसके लिए आपको बताया गया था कि कई मेथड होते हैं जिसमें ट्रायंगल, पॉलीगॉन मेथड, पैरेललोग्राम मेथड या बहुभुज विधि या चतुर्भुज विधि से करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर जो था ट्रायंगल, उससे हम इसका मैथमेटिकल प्रोसेस से करेंगे। तो ट्रायंगल मेथड, इसमें हम करते क्या है, ये मान लेते हैं कि दो वेक्टर हमारे पास हैं। सपोज करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसमें ये माना जाता है कि वेक्टर ए और बी के बीच का कोण जो है अल्फा है। एंगल जो उनके बीच का है वो अल्फा लिया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हम करते क्या है, यहाँ पर ये सपोज करते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, सबसे पहले वेक्टर ए खींचा जाता है। आपको ट्रायंगल मेथड में बताया गया था। इसकी कोई डॉटेड लाइन है, यहाँ से एक वेक्टर हम बी खींच लेते हैं, वेक्टर बी। और ये वेक्टर ए, ये जो हमें एक इनिशियल पॉइंट ओ से स्टार्ट किया जाता है। अब ए और बी का जो ऐड करते हैं, ग्राफिकल में हम पढ़ चुके हैं, एक इनिशियल पॉइंट से बी के फाइनल पॉइंट तक मिला देते हैं, ये हो जाता है रिजल्टेंट वैल्यू। इस तरीके से आर निकाल लेते हैं। अब आर के साथ जो है ए का जो एंगल होगा वो हम थीटा मान लेते हैं और बी के साथ अल्फा। अब जो है यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। अब इनको नाम दे देते हैं ओ, ये पॉइंट एन, ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट पी। इस तरीके से हम एक जो है ट्रायंगल खींचते हैं जिसमें वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है। अब जो है और इसके साथ थीटा कोण है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल एन पी क्यू, एन पी क्यू में, तो यहाँ एन पी में साइन अल्फा इक्वल टू जब लिया जाए तो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ पी अपान, हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो हमारा है वो बी वेक्टर है, एन क्यू जो है वो बी वेक्टर है। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो ओ पी की वैल्यू जो हमको मिल जाएगी बी साइन अल्फा। इसी तरीके से कॉस हम निकालेंगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू हमारा होता है आधार या बेस अपान हाइपोटेनियस। तो इसको जब हम लेंगे तो बेस हमारा एन पी और हाइपोटेनियस जो दिया गया है वो एन क्यू। तो यहाँ पर एन क्यू की वैल्यू जो दी गई है एन पी अपान बी वेक्टर, पहले ही आपको ऊपर बताया जा चुका है। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे एन पी इक्वल टू बी कॉस अल्फा। अब जो है इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी और क्यू, ये ट्रायंगल पूरा अब हम लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो होता है रिजल्टेंट इक्वल टू ये का ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं तो क्यू पी का स्क्वायर।
स्टूडेंट यहाँ पर हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में OPQ में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें रिजल्टेंट R इक्वल टू जो है बेस का स्क्वायर प्लस जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले बेस जो हमारा रिजल्टेंट OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर जो है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो OQ स्क्वायर जो है हमारा R का स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू OP A और NP की वैल्यू जो होगी ये पूरी जो हो जाती है हमारी वैल्यू, ये NP की वैल्यू B है, B cos अल्फ़ा, तो A प्लस B cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से हमारे पास QP का स्क्वायर निकालना है हमें, तो QP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए QP की वैल्यू दी गई है B साइन अल्फ़ा, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है A प्लस B का होल स्क्वायर, इसको हम जब तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2AB कॉस अल्फ़ा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब इसमें से और यहाँ हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, और इन दोनों में B कॉमन हो जाएगा। इस तरीके से हमें R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फ़ा ये जो है हमें मिल जाएगी वैल्यू। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला अगर हम R निकालना चाहें तो हमें रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फ़ा मिलेगा। तो यहाँ से जो है रिजल्टेंट ट्रायंगल से हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो है हमें अगर डायरेक्शन निकालना हो फॉर डायरेक्शन ऑफ R, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल OPQ में जो है हम जो है टेन अल्फ़ा निकालते हैं, यहाँ पर जो है टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं OPQ से। तो टेन थीटा इक्वल टू डायरेक्शन के लिए हमेशा जो है टेन थीटा जब निकाला जाता है तो हमें टेन थीटा इक्वल टू मिल जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस जो हमारा है वो P है। इस तरीके से QP की वैल्यू जो दी गई है हमारे पास B साइन अल्फ़ा अपॉन A प्लस B कॉस अल्फ़ा। इस तरीके से थीटा की वैल्यू जो निकाली जाएगी, यहाँ से टेन इनवर्स B साइन अल्फ़ा अपॉन A प्लस B कॉस अल्फ़ा, ये जो हमारा फार्मूला होगा वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए होगा। इस तरीके से हम ट्रायंगल मेथड में करते हैं, और इसकी वैल्यू भी अगर रख कर देखा जाए तो रिजल्टेंट में हम रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए
इसकी वैल्यू अगर रख के देखी जाए, अगर फर्स्ट कंडीशन में कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच एंगल बिटवीन ए एंड बी इज अल्फा और अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो आर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस हमने फार्मूला नोट किया है ए बी कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पर जब अल्फ़ा की वैल्यू जो है 0 रखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू जो रखी जाएगी वो 0 रखी जाएगी, तो यहाँ पर हमें कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से हमें जो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है। तो इस तरीके से हमें ए प्लस बी रिजल्टेंट जो मिलेगा ए प्लस बी के इक्वल में मिलेगा। इसी तरीके से जब इसका अगर हमें डायरेक्शन निकालना होगा tan थीटा इक्वल, तो यहाँ पर बी साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा। तो साइन 0 की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 ए प्लस बी, तो इसकी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो डायरेक्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम अलग अलग एंगल पर निकालेंगे। जैसे अगला हमारा जो हो जाए, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 180 ले लें, तो 180 लेने पर भी उसकी वैल्यू जो होती है -1 हो जाती है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से ये जो फार्मूला हमें मिलेगा रूट में ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी। और इसका अगर हमें थीटा निकालना हो, इसी तरीके से अगर हम थीटा निकालना चाहें तो साइन 180 की वैल्यू होती है 0, बी साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा। साइन की वैल्यू 0 होती है, तो 0 ए माइनस बी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से अगर हम 90 का निकालना चाहें थर्ड कंडीशन में अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, तभी जो हमें है वैल्यू आर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फ़ा की जगह पर 90 डिग्री अगर ले लिया जाए तो कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो इस तरीके से जो हमें वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिल जाएगी। और tan थीटा की वैल्यू जब निकालना चाहेंगे तो बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। तो इस तरीके से हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी बी अपॉन ए, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan प्लस बी अपॉन ए। इस तरीके से अलग अलग एंगल पर हम ट्रायंगल मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम पैरेललोग्राम मेथड देखेंगे, किस तरीके से हम वेक्टर का ऐड जो है हम करते हैं चतुर्भुज विधि या पैरेललोग्राम मेथड से। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।